वज़ारत उस्मा का ताज किसके सर सजेगा? वफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़, मेल, मुलाकातें, टेलीफोनिक राब्ते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में शेड्यूल मुलाकात मुलतवी। पीपी क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। आसिफ जरदारी भी जल्द शहर इक़्तिदार पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताहाल किसी किस्म का इत्तफाक राय न हो सका। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज के मुकम्मल होने तक अपने पत्ते शो न करने का फैसला। MKM का वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। मुत्तहिदा वफ्द आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग के ने आज़ाद अरकान असम्बली से रब्ते के लिए 3 रुकनी की कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सरदार आसादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। वफाक, बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में है। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएंगे कि जिससे मुल्की सूरत हाल मुस्तहकम हो। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं ले जाना चाहिए। PTI चेयरमैन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार आसादिक, मलिक अहमद खान, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। लीगी सदर ने मुख्तलिफ जमातों से राब्तों पर रहनुमाओं को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तौक़ुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों के इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर एक दूसरे से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ का शिकवा, वो इलेक्शन का हिस्सा था, उसको ख़त्म किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तसल्ली, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। साबिक सदर का शहबाज शरीफ से मुकालमा, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। कोर कमेटी का वोट के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। इंतखाबात की साख पर आलमी सतह पर रद्द अमल फितरी करार। शफाफियत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखकर ही इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जा सकता है। PTI कोर कमेटी का एलामिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी। बैरिस्टर उमैर नियाजी को आज़ाद अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का टास्क सौंप दिया गया। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे।
बैरिस्टर गौहर खान का विफाक केपी और पंजाब की हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। केपी में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। पीटीआई विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। पीटीआई की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स हो गए। सारे आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? जोड़ तोड़ शुरू। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हज़ारा डिवीजन से MPs के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब वज़ीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्लाह को वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान केपी असम्बली से राब्ते। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमीयत उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल। तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। नेशनल पार्टी की क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। ईवीएम पर वोटिंग होती तो मुल्क बहरान से बच जाता। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, जैसा आजकल किया जा रहा है। ईवीएम में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। N119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी भी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा करा दी गई। रहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की N71 में कामयाबी को चैलेंज कर दिया। N127 से अता तारड़ की कामयाबी भी चैलेंज। जहीर अब्बास खोकर ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे दी। N117 से अलीम खान और N126 से सैफुल मुलूक खोकर की कामयाबी भी चैलेंज। N48 और N47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से चैलेंज। दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद। PTI ने N238 और 248 के नताइज के खिलाफ भी अदालत से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ का N15 मनसरा से मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून ने अदालत से रुजू के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। N15 से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। N133 से आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन लकवी की जीत के खिलाफ दरख्वास्त आए। नून लीग के राना इसहाक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। N241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज। मरियम नवाज, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ समेत 20 हल्कों में नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजवी दरख्वास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में भी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 12 फरवरी को जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने N64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब। कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। N88 खुशाब का नतीजा भी रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन का N88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने PK 90 कोहाट और PS 18 घोटकी का नतीजा भी रोक दिया।
PS18 गोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक, मेंबरान, सेक्रेटरी, कानूनी टीम और दीगर विंग्स के हुकाम शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर तमाम टीम को खराज तहसीन। इंटरनेट की बंदिश के बायस इंतखाबी अमल में खलल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन जल्द मुकम्मल नताइज का ऐलान कर देगा। हुकाम के इजलास में ब्रीफिंग। इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम, जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कारकुनों का कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद रही। पुलिस ने खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुतअद्दिद शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। आपके इलम में खुसूसी तौर पर लाना चाहता हूँ, पूरी कौम के इलम में, कि कराची में मुकाबला PTI और जमात इस्लामी का था। इलेक्शन कमीशन ने एक चौथे नंबर पर पार्टी को उठाया जिसका नाम MQM है, और एक लिहाज से पूरी कौम को यही इम्प्रेशन दिया गया कि हम कराची फिर कातिलों के हवाले कर रहे हैं, जिन्होंने एक तवील अरसे से कराची को यरगमाल बनाया था, जिनकी हिस्ट्री अब भी लोगों को मालूम है कि MQM ही की वजह से कराची में अमन तबाह हुआ। कराची ने MQM को चुनकर फैसला किया कि हम कातिलों को चुन रहे हैं। MQM ने तवील अरसे से कराची को यरगमाल बनाया था। तारीख लोगों को याद है, MQM की वजह से अमन तबाह हुआ था। MQM की वजह से कराची वालों में नफरत और उनके मसाइल में इजाफा हुआ। कराची में मुकाबला जमात इस्लामी और PTI का था। बहुत सारे हलके और उनके नताइज अभी तक नहीं आए। ये तमाम वोटर्स के साथ ज्यादती है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नताइज आ गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीटों पर कामयाब। नून लीग के 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फातेह। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग तीन सीटों पर कामयाब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 115 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिलीं। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असम्बली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 80 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पाकिस्तानी आवाम की अपने हक़ राय दहीद के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं।
मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतज़ामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का ज़रिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफाफ बख्श राब्ते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद ज़ाहिर किया। अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। आर्मी चीफ का कौम के नाम पैगाम। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लियामान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर अवेजा नहीं की गई। इब्तदाई नताइज में ताख़ीर के बाइस सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की ज़रूरत है। फाफिन की इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट जारी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को रियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में जमानत मंजूर की थी। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, अब जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा था। शेख रशीद की गुफ्तगू।